जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जैसे कोई दुष्ट आत्मा उसके साथ खिलवाड़ कर रही हो। नीमा किसी तरह पिछला दरवाजा तोड़कर भागी, मगर आत्मा उसका पीछा करती रही। उसने जमीन से पत्थर उठाया और वार करने ही वाली थी कि अचानक बहन ने होश में आते हुए कराहकर पुकारा, भैया। लेकिन अगले ही पल फिर वही दुष्ट आत्मा उसके जिस्म में समा गई। आत्मा बहन को जबरदस्ती पेड़ की ऊंचाई तक चढ़ा ले गई। नीमा हाथ जोड़कर रोता रही, कृपया उसे छोड़ दो, मगर जवाब में बस पागलपन भरी हंसी सुनाई दी। अगले ही पल बहन ऊपर से कूद गई, पूरा शरीर झूलते हुए पेड़ में अटक गया, उसका सर फंस गया और वही उसकी जान चली गई। नीमा ने लहूलुहान लाश को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। घबराकर वो सीधा तांत्रिक के घर पहुंची। उम्मीद थी कि शायद अब बचाने का कोई रास्ता निकले। दरवाजा खोला, एक बूढ़ी औरत बोली, गुरु तो काम से बाहर गए हैं, तू वापस जा। नीमा गिड़गिड़ाने लगी, मुझे बचा लो, मैं मरने वाली हूँ। जब तुमने ये खेल शुरू किया है तो इसे रोक भी सकते हो। बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली, अब देर हो चुकी है। एक बार बुलाई हुई आत्मा को वापस भेजना नामुमकिन है। तभी उसने नीमा से सवाल किया, वो खून तू किसका लेकर आई थी? यही सुनकर नीमा का दिल दहल गया, मानो किसी ने उसकी आंखें खोल दी हो। असल सच्चाई यही थी कि नीमा जो खून लेकर आई थी वही सारी गड़बड़ की जड़ था। लेकिन अब समझने का कोई फायदा नहीं था। वो तांत्रिक से रो रो कर मदद मांगती रही, पर बेकार। उसकी बेवकूफी में एक और मासूम की जान चली गई और तांत्रिक तो पहले ही छिपकर दूर हो चुका था। नीमा चीखते हुए कहती रही, मुझे बचा लो, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। लेकिन उसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक एक दुष्ट ताकत उसके शरीर पर हावी हो गई। उसकी भुजाएं चटक कर उल्टी दिशा में मुड़ गई, मगर वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। अगले ही पल उसका शरीर खुद ब खुद बेंच पर जा टकराया। कर्मों का हिसाब वही चुका रही थी। आत्मा ने उसकी देह को मरोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला और वही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उधर राकेश और भाभी को बचाने के लिए गुरुजी ने उसे रस्सियों से बांधकर असली झाड़ फूंक शुरू किया। उन्होंने पवित्र जल उसके सिर पर उड़ेला और मंत्रोच्चार के बीच आखिरी जंग की तैयारी की। गुरुजी ने अपने शिष्यों को भी मंत्रोच्चार करने का आदेश दिया, लेकिन पवित्र जल का असर जरा भी नहीं हुआ। तभी लाइटें झपकने लगी और राकेश की पत्नी का शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसका चेहरा विकृत हो गया और अगले ही पल उसकी आवाज बदल गई, ओ मेरे प्यारे पति, क्या तुम समझते हो मुझे तुम्हारा और रीना का रिश्ता पता नहीं? मैं बस चुप थी, पर अब तुम मरने के लिए तैयार हो। ये सुनकर शिष्य डर से कांप उठे, कोई उसकी ओर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। तभी वो आत्मा हवा में तैरने लगी। गुरुजी ने तुरंत अपना दंड उठाकर प्रहार किया। राकेश मुंह से खून उगलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। शिष्य भी चोटिल हो गए, मगर आत्मा फिर भी नहीं मिटी। उसने झपटकर राकेश का गला पकड़ लिया। गुरुजी ने पूरी ताकत से फिर प्रहार किया और किसी तरह उसे छुड़ाया। लेकिन जैसे ही राकेश ने अपनी पत्नी को थामा, उसने देखा कि उसके सिर के पीछे गहरा घाव हो चुका था और हाथों में खून ही खून था। राकेश अवाक रह गया, ये कैसा झाड़ फूंक था? जादू से ज्यादा तो ये मारपीट लग रही थी। गुरुजी भी परेशान थे, क्योंकि नियम के अनुसार दंड सिर्फ आत्मा को चोट पहुंचाता है, इंसान को नहीं। इसका मतलब कुछ गड़बड़ थी। तभी अंधेरे से उसकी बेटी बाहर आई। गुरुजी सब समझ गए, असल में आत्मा उसी पर सवार थी और वही अपने परिवार का कत्ल कर रही थी। नीमा ने गलती से भाभी की जगह अपनी भतीजी का खून इस्तेमाल किया था। उसी से ये खौफनाक खेल शुरू हुआ। लड़की ने हाथ उठाया और पल भर में राकेश को हवा में झुला दिया। गुरुजी मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन असर बेअसर रहा। आखिरकार उन्होंने अपनी माला तोड़कर आखिरी शक्ति का प्रयोग किया और आत्मा को हराया, मगर राकेश को बचा न सके। इस पूरी दहशत के बाद जिंदा बस दो ही लोग बचे, अंधी बेटी और राकेश की पत्नी निशा।